जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर एकेडमी पर। यदि आप 2026 में इंडियन आर्मी का भर्ती देख रहे हैं, 2026 में इंडियन आर्मी का वर्दी इंडियन आर्मी का वर्दी है, सपना है, तो हमारे साथ जुड़िए। जीके जीएस का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हमारे साथ जुड़िए और अपने सफलता को सुनिश्चित कीजिए। चलिए बिना किसी देरी को क्लास करते हैं शुरू। आज हम पढ़ने वाले ज्योग्राफी। उम्मीद करते हैं जो कल का क्लास हुआ था वो आप लोग देखे होंगे। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को। हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। गेट वियर झील अवस्थित है। गेट वियर झील अवस्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। गेट वियर झील अवस्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। गेट वियर झील अवस्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मृत सागर। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मृत सागर। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। पन्नमा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914। पन्नमा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914। पन्नमा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 ईस्वी। पन्नमा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से। पन्नमा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर को से। पन्नमा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर से। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन है? स्वेज नहर। स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1854 ईस्वी में। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1854 ईस्वी में। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1854 ईस्वी में। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? 1859 ईस्वी में। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? 1859 ईस्वी में। स्वेज नहर किस देश में अवस्थित है? मिस्र। स्वेज नहर किस देश में अवस्थित है? मिस्र। स्वेज नहर किस देश में अवस्थित है? मिस्र।
स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर से को लाल सागर से। सू नहर जोड़ती है सुप्रियन को ह्यूमरन से। सू नहर जोड़ती है सुप्रियन को ह्यूमरन से। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में अवस्थित है? वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिंग। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिंग। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका। यह आर्मी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है VVI। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, यह भी पूछा गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? मंगोलिया। 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 अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? चिली। दक्षिण अमेरिका। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? चिली। दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में। काला मरुस्थल किस देश में स्थित है? बोत्सवाना। काला मरुस्थल किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में। काला मरुस्थल किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में। कौन विश्व का सबसे सुकुत्तम मरुस्थल है? अटकामा। कौन विश्व का सबसे सुकुत्तम मरुस्थल है? अटकामा। अटाकामा या
अटाकामा। विश्व कौन विश्व का सबसे सुखतम मरुस्थल है? अटाकामा। किस दक्षिण अमेरिका देश में अटाकामा मरुस्थल है? चिली। किस दक्षिण अमेरिका देश में अटाकामा मरुस्थल है? चिली। किस दक्षिण अमेरिका देश में अटाकामा मरुस्थल है? चिली। प्रवाल भित्ति क्या है? समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। प्रवाल भित्ति क्या है? समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। प्रवाल भित्ति क्या है? समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। महासागर में ज्वार भाटा उठाने का कारण है? चंद्रमा एवं सूर्य का प्रभाव। महासागर में ज्वार भाटा उठाने का कारण है चंद्रमा एवं सूर्य का प्रभाव। महासागरों में ज्वार भाटा उठाने का या उठने का गलत बोल दिए, समझ आते हैं। महासागरों में ज्वार भाटा उठने का कारण है चंद्रमा एवं सूर्य का प्रभाव। महासागरों में ज्वार भाटा उठने का कारण है चंद्रमा एवं सूर्य का प्रभाव। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है? पाक जल संधि। कौन सी जल संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है? पाक जल संधि। कौन जल संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है? पाक जल संधि। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागरों को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागरों को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। पाक स्टेट स्थित है। पाक स्टेट स्थित है बंगाल की खाड़ी और पन्नाब की खाड़ी के बीच। पाक स्टेट स्थित है बंगाल की खाड़ी और पन्नाब की खाड़ी के बीच। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अजमेजन। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अजमेजन। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अजमेजन। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अजमेजन।
विश्व की अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अजमेजन विश्व की अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सा है? अजमेजन विश्व की अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सा है? अमेजन। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है? लिम्पोपो। कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? लिम्पोपो। कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? लिम्पोपो। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? गंगा नदी को। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? गंगा नदी को। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? गंगा नदी को। किस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी का संज्ञा दी गई है? डेबियन नदी को। किस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी का संज्ञा दी गई है? डेबियन नदी को। किस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी का संज्ञा दी गई है? डेबियन नदी को। किस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी का संज्ञा दी गई है? डेबियन नदी को। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी। रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी। रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी। न्यूयॉर्क नगर किस नदी के तट पर स्थित है? हडसन नदी। न्यूयॉर्क नगर किस नदी के तट पर स्थित है? हडसन नदी। न्यूयॉर्क नगर किस नदी के तट पर स्थित है? हडसन नदी। पाकिस्तान के लाहौर नगर नदी के तट पर स्थित है? रावी। पाकिस्तान के लाहौर नगर
नदी के तट पर स्थित है? रावी, पाकिस्तान के लाहौर नगर नदी के तट पर स्थित है। रावी, पाकिस्तान के लाहौर नगर के तट पर स्थित है। रावी, पाकिस्तान के लाहौर नगर नदी के तट पर स्थित है। रावी, पाकिस्तान के लाहौर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? रावी या पाकिस्तान के लाहौर नगर नदी के तट पर स्थित है। रावी। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? ड्यूब्रियन नदी। वियना शहर किस नदी के तट के किनारे बसा है? ड्यूब्रियन नदी। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? ड्यूब्रियन नदी। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? ड्यूब्रियन नदी। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? ड्यूब्रियन नदी। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? भूकंप। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल किसकी तीव्रता मापती है? तो भूकंप। रिएक्टर स्केल किसकी तीव्रता मापते हैं? भूकंप की। रिएक्टर स्केल किसकी तीव्रता हम मापते हैं? भूकंप की। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा की तीव्रता। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा की तीव्रता। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा की तीव्रता। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रख बाबू भरोसा, इंडियन आर्मी का वर्दी पहन का पहला सैल्यूट तेरे नाम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।